निमिषा को मौत की सजा। यमन में फांसी केरल की निमिषा। भारत ने लगाया हाफ स्टॉप। दिल के पास गोली मारने की तारीख फिक्स थी। 7 साल से मौत के खौफ में जिंदा थी। दवा के ओवरडोज से हत्या का गुनाह। 850 करोड़ रुपए की ब्लड मनी। ब्लड मनी से इंकार, पूरा हो इंतकाम। गोली मारने का काउंटडाउन शुरू। भारत सरकार ने दिखाया दम। रोक दिया मौत का काउंटडाउन। यमन में बचाई इंडियन की जान। दुनिया ने देखा भारत का पावर। क्या अब लग गया है निमिषा की मौत पर फुल स्टॉप? आज भारत के लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है। भारत की बढ़ती ताकत का ऐतिहासिक दिन है। ये एक यादगार दिन है। आज जो खबर मैं आपको सुनाने आया हूं, इसे सुनकर भारत का हर नागरिक गर्व से भर जाएगा। उसका सीना खुशी से चौड़ा हो जाएगा। वो गांव में रहता हो, कस्बे में हो, शहर में हो या फिर विदेश में ही क्यों ना हो, वो खुद को दुनिया से अलग महसूस करेगा। हम भारतीयों के जीवन में ऐसा क्षण कम ही आता है। कुछ समय पहले तक तो बहुत कम ऐसे क्षण थे, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में प्राउड वाली फीलिंग के कई मौके हमको मिले हैं। आज यमन में रहने वाली भारत की एक महिला निमिषा प्रिया की मौत पर हाफ स्टॉप लगा दिया गया। ये नामुमकिन सा काम था जो मुमकिन सा हो गया, अब लग रहा है। दरअसल दुनिया के नक्शे में यमन नाम का एक देश है। अफ्रीका के बगल में सऊदी अरब के नीचे यमन स्थित है। यहाँ के आधे हिस्से में हूती नाम के आतंकियों का कब्जा है। इजराइल इस देश में एक हिस्से में बम बरसा रहा है। हूती आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में गहरा तनाव इस वक्त बना हुआ है। इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत अपने एक नागरिक की रक्षा के लिए प्रयास करता है, जिसे यमन में गोली से मार देने की सजा सुना दी गई है। गिनती पर हाफ स्टॉप अब भारत की वजह से लगा हुआ है। डर के आगे जीत है। आपने कई बार ये एक बात सुनी होगी, लेकिन आज लगता है कि भारत की आगे जीत है। दुनिया में भारत की पावर एक बड़ा फुल स्टॉप है। पुरानी फिल्म का एक डायलॉग बहुत याद आता है, अब भारत जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से लगती है। आपके स्क्रीन पर एक कागज है। कागज पर यमन के कोर्ट का संदेश है। अरबी लिपि में लिखा है। ऊपर से 6ठी लाइन में आइए। जो लिखा है उसे हिंदी में सुनिए। दोषी निमिषा प्रिया टोनी थॉमस को मिली मौत की सजा अगली तारीख के ऐलान तक आगे बढ़ा दी गई है। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक साधारण सी लड़की, पेशे से नर्स, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2008 में यमन जाती है। राजधानी सना में नौकरी शुरू करती है। 3 साल नौकरी करने के बाद भारत लौटती हैं और वर्ष 2011 में टोनी थॉमस के साथ शादी करती है। पति पत्नी दोनों यमन चले जाते हैं। वहां वर्ष 2012 में निमिषा मां बनती हैं, एक बेटी को जन्म देकर। परिवार बढ़ता है, पैसे की कमी खलने लगती है। वर्ष 2014 में पति टोनी थॉमस बेटी के साथ भारत लौट आते हैं। नई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निमिषा यमन में रुक जाती है। वर्ष 2015 में निमिषा यमन के नागरिक तलाल मेहदी के साथ सना में एक हॉस्पिटल शुरू करती है। 1 साल सब ठीक रहता है, लेकिन वर्ष 2016 में बिजनेस पार्टनर तलाल निमिषा का उत्पीड़न शुरू कर देता है। पासपोर्ट जब्त कर लेता है, मारपीट करता है। परेशान निमिषा के हाथों एक दिन गलती हो जाती है। 2017 में वो
तलाल को इंजेक्शन से दवा देती हैं, लेकिन दवा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तलाल मर जाता है। निमिषा अरेस्ट हो जाती है। कोर्ट उसे मौत की सजा सुना देता है। निमिषा के पति और परिवार भारत से कोशिश करते हैं, लेकिन वर्ष 2023 में निमिषा हाई कोर्ट में हार जाती है। वर्ष 2024 में यमन के राष्ट्रपति भी निमिषा की मौत पर मोहर लगा देते हैं। वर्ष 2025 में निमिषा का परिवार 8.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करता है। पीड़ित परिवार को ब्लड मनी की तरह देता है। पीड़ित का परिवार इनकार कर देता है। 16 जुलाई को मौत की सजा का दिन तय हो जाता है। सीने में गोली मारने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन तभी 15 जुलाई को गिनती रोक दी जाती है। निमिषा के परिवार को चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि मौत की सजा अगली तारीख तक टाल दी गई है। निमिषा के परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत के लोगों को भी यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स लगता है, लेकिन ये भारत के प्रति दुनिया के बढ़ते विश्वास का एक उदाहरण है। दुनिया का कोई देश भले खुद मुश्किल में क्यों ना हो, वो भारत की परेशानी जरूर सुनता है और जो संभव हो वो मदद भी करता है। कोई भी राष्ट्र तभी महान होता है जब उसके नागरिकों के पास उसकी महानता के किस्से होते हैं। जब सरकारें अपने लोगों के लिए असंभव को संभव करती हैं, तो राष्ट्र भूगोल की सीमाएं लांघ जाता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में उसी कतार में आज खड़ा हो गया है। अभी मैं आपको एक शब्द के बारे में और बताना चाहता हूं जो इसी कहानी से जुड़ा हुआ है, निमिषा की कहानी से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये शब्द इस कहानी में बार बार दोहराया जाता है। शब्द है ब्लड मनी, यानी खून वाला पैसा, अगर इसको हिंदी रूपांतरित करें। अब आप इसको समझिए, आखिरकार ये ब्लड मनी है क्या। यमन एक ऐसा देश है जो शरिया यानी इस्लामिक कानून का पालन करता है, और इसी वजह से यहाँ ब्लड मनी का विकल्प महत्वपूर्ण है। ब्लड मनी एक प्रकार का आर्थिक मुआवजा होता है जो दोषी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिए जाने की पेशकश की जाती है। इस्लामिक कानून यानी शरिया के मुताबिक अगर गलती से हत्या की गई है तो ब्लड मनी देकर दोष मुक्ति संभव है। अगर मृतक का उत्तराधिकारी अपनी मर्जी से माफ कर देता है तो दोषी को तय की गई रकम यानी ब्लड मनी देना होता है। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख यानी 8.5 करोड़ रुपए बतौर दियात या फिर इसको ब्लड मनी की पेशकश की थी, जिसे महदी के परिवार को दिया जाना है। यमन के कानून के हिसाब से अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता तो निमिषा प्रिया को माफी दी जा सकती है। ब्लड मनी का कानून कहता है कि इसका अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की कीमत लगाना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवार की दुर्दशा और पीड़ा तथा उसकी आय की संभावित हानि को कम करना है। इसीलिए ये कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के इंटरवेंशन के बाद निमिषा प्रिया की जो फांसी की जो मौत की सज़ा थी, जिसमें गोली देकर उनको मारा जाना था, वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल गई है। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि आगे ये परमानेंटली टाल दी जाए और भारत की राजनीतिक, भारत की कूटनीति इसमें सफलता जरूर प्राप्त करे।